53 साल के प्रौढ़ युवा राहुल गांधी का आज जन्मदिन है। हालांकि कांग्रेसी उन्हें चीर युवा मानते हैं, जबकि भाजपाई उन्हें युवराज कहकर पुकारते हैं। इस बीच जब भी भाजपाइयों को मौका मिलता है तो इस युवराज को पप्पू करार देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। चाहे भाजपा का नवोदित नेता हो या पका हुआ नेता, यानी नई पौध हो या बुजुर्ग, हर व्यक्ति राहुल गांधी को पप्पू करार देने में कोई कोई कसर नहीं छोड़ता। आप ये भी कह सकते हैं कि लगभग एक दशक से भाजपा प्रोजेक्ट पप्पू पर काम कर रही है और कांग्रेस के इस नेता को कैसे जनता के नजर में मजाक का पात्र बनाया जाए, इसके लिए न जाने कितने कैंपेन चलाए होंगे, कितने पैसे लुटाए होंगे। लेकिन यह भी कहा गया है कि हुई है ही तो ही जो राम रचिरा का। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी भाजपा का ये प्रोजेक्ट पप्पू विफल होता हुआ दिखता है और जिसको ये लोग पप्पू करार देते हैं वो गप्पू पर लगातार हमलावर है, चाहे धरती देश की हो या विदेश। पप्पू की आलोचना से गप्पू इस कदर बिलबिला जाते हैं कि पूरी भाजपा गप्पू के बचाव में पप्पू पर हमला बोलने लगती है और उसे नीचा दिखाने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। वैसे तो कहा जा सकता है कि संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के जरिए पप्पू की संसद सदस्यता चली गई, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि पप्पू को संसद सदस्यता से बैरंग करने में भाजपा का योगदान काफी अहम है। बावजूद इसके, जब से पप्पू संसद की सदस्यता से खाली हुआ है, तब से उस भाजपा के प्रति उसका हमला और बढ़ते जा रहा है। तो आज पप्पू के जन्मदिन का मौका है, हम ये भी पड़ताल करेंगे कि आखिर पप्पू गप्पू पे भारी क्यों नजर आ रहा है। लेकिन उसके पहले हम ये तलाशेंगे कि कौन है पप्पू, क्या है उसकी राजनीतिक विरासत, जिसकी जड़ें खोदने के लिए पूरी भाजपा दशक से भी ज्यादा समय से प्रयास कर रही है। भारतीय राजनीति का घोषित पप्पू यानी राहुल गांधी, दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का सुपुत्र, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का पोता, जवाहरलाल नेहरू का परपोता, जिसका जन्म 19 जून 1970 को ही दिल्ली में हुआ था और आज वो पप्पू 53 साल का हो गया है। अपनी शुरुआती जिंदगी उन्होंने दिल्ली और हिमालय की घाटी और शिवालिक के बीच स्थित देहरादून शहर में बिताए। जैसा कि मगरुआ ने कहा कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उनके परदादा थे और देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनकी दादी थी। और उसी परिवार के चश्मो चिराग का आज जन्मदिन है, जिसे गप्पू की पार्टी ने पप्पू साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये आरोप मंगरुआ का नहीं है, ये आरोप कांग्रेस का ही है। कांग्रेस कहती है कि भाजपा 10 साल तक राहुल गांधी को पप्पू करार देने के लिए लाखों रुपए खर्च किए। भाजपा और उसके द्वारा बनाए गए मीडिया के इकोसिस्टम ने लोगों के मन में यह छाप छोड़ने के लिए पिछले कई वर्षों में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए हैं कि गांधी नेहरू का वंशज राहुल गांधी एक गैर गंभीर अच्छे के लिए कुछ अंशकालिक राजनीतिज्ञ साबित हो सके। और इस शब्द की प्रभावकारिता ऐसी थी कि चाहे संसद में आपने देखा होगा, चाहे सड़क पर, चाहे भाजपाइयों के मंच से, चाहे भाजपा के सबसे बड़े नेता के मंच से, जैसे ही पप्पू कहा जाता तो लोग यानी उपस्थित जनसमूह हंसने लगता, हंसी के ठहाके फूटने लगते।
लेकिन रामचरितमानस में यह भी चौपाई है कि जस करनी तस भोगहु ताता, नरक जात अब क्यों पछताता। मंगरुआ थोड़ा बदलाव कर देता है, जस करनी तस भोगहु ताता, जवाब सुन अब क्यों बौखलाता। पप्पू हमलावर है, जवाब देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता, चाहे धरती देश की हो या विदेश की। जैसे ही पप्पू कुछ बोलता है तो पूरी भाजपा जवाब देने आ जाती है, और अगर पप्पू विदेश की धरती पे हो तो पप्पू के हर बात को देश के खिलाफ बताया जाता है। यानी जिस प्रोजेक्ट पप्पू की शुरुआत भाजपा ने पप्पू को नीचा दिखाने के लिए किया था, उसी प्रोजेक्ट पप्पू को कांग्रेसियों ने हथियार बनाना शुरू कर दिया है। बल्कि उसकी धार से भाजपाई चारों खाने चित नजर आते हैं और गप्पू बिलबिलाते हैं। पप्पू का मतलब होता है एक बुदबुदाने वाला मूर्ख। माने जो व्यक्ति अमेठी से सांसद रहा हो, आज भी वायनाड से सांसद था, कुछ कारणों से उसकी सदस्यता चली गई। कुछ कारण क्या, उन्होंने राजनीतिक हमले बोले और राजनीतिक हमले का नतीजा ये हुआ कि उनको अपनी संसद की सदस्यता गंवानी पड़ी। जो इतना बड़ा भारत यात्रा लेकर पूरा देश घूमता है, लाखों की जनसमूह उसके पीछे होती है, वो व्यक्ति भाजपा के लिए सिर्फ बुदबुदाने वाला मूर्ख है, यानी पप्पू है। पप्पू पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो विदेश जाते हैं तो गप्पू पर हमला करते हैं, और गप्पू पर हमला मतलब देश पर हमला। लेकिन जब आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो पाएंगे कि इसकी शुरुआत गप्पू ने ही की है। जब भी गप्पू विदेशी धरती पर गए हैं तो अपने देश के राजनीतिक दल, प्रभावकारी राजनीतिक दल की आलोचना करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। गप्पू के अगर विदेशी धरती पर दिए गए बयानों की वानगी देखेंगे तो संघाई में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए गप्पू ने कहा था, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो चले जाए कहीं और। ये वानगी है बयानों की। कहीं और जाते हैं तो कहते हैं उनकी सरकार को कुछ समस्याएं विरासत में मिली थी। पिछले सरकारों की अनिर्णय की स्थिति और सुस्ती के चलते जो काम रुका हुआ था उसे फिर से शुरू करना उनकी पहली प्राथमिकता है। विदेशी धरती पे गप्पू कहते हैं, हम स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, इन चीजों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 2014 के पहले सुन रहे थे स्कैम इंडिया, 2014 के बाद सुन रहे हैं स्किल इंडिया। एक सम्मेलन में कहते हैं, एक साल पहले तक जिनको शर्म आती थी अब वो खुद को भारतीय कहने में गर्व महसूस करते हैं। कैलिफोर्निया जहां पिछले दिनों पप्पू गए थे, वहीं गप्पू ने कहा था, देश में भ्रष्टाचार एक संस्कृति बन गई है, राजनेताओं पर आरोप बड़ी आसानी से लगने लगते हैं। अब इसका जवाब जब पप्पू की तरफ से आता है तो गप्पू की पार्टी का बिलबिलाना स्वाभाविक है और उसे विदेशी धरती पर देश का अपमान करार दिया जाता है, छोटे भाइयों के साथ साथ बड़े बड़े मंत्रियों द्वारा भी। तो इधर अपना पप्पू भी कम नहीं है, गप्पू की बातों का जवाब देते रहता है, और आजकल क्या नाम है, आजकल तो थोड़ा ज्यादा ही देने लगा है। विदेशी धरती पर जाता है तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान सजाता है, और विदेशी धरती पर पप्पू पहलवान नजर आता है। यानी एक तरफ भाजपा अपने प्रोजेक्ट पप्पू को जारी रखना चाहती है, वहीं कांग्रेस भाजपा के उसी चाल पर पलटवार करते हुए पप्पू फॉर पीएम जैसे नारों के साथ गप्पू को 2024 के चुनाव में आउट करने की बिसात बिछा रही है। इधर पप्पू के अमेरिका से लौटने के बाद गप्पू का अमेरिका जाना तय हो गया है, और वहां गप्पू के पहुंचने से पहले ही वांशीकटन मोदीमय हो गया है।
अमेरिका लव मोदी के बैनर के साथ अमेरिका में बसे भारतीय समुदाय पांसीघाटन में एक रैली निकालते हैं। उम्मीद है गप्पू के अमेरिका दौरे के दौरान पप्पू के मोहब्बत की दुकान पर जहर की खेती की जाती है, ऐसे शब्दावली भी सुनने को मिलेंगे, क्योंकि वो लोग और थे जिन्हें इस बात की फिक्र होती थी कि विदेशी धरती और विदेश नीति के मामले में भारतीय राजनय और राजनीतिक दल हमेशा एक ही भाषा बोलते हैं। जैसे अघोषित कूटनीतिक सिद्धांत का पालन देश करता रहा। ये राजनीति का और दौर है, बदला हुआ दौर है, जहां राजनीतिक दल के चश्मो चिराग को फेल करने के लिए सालों प्रोजेक्ट पप्पू चलाया जाता है, और वही पप्पू जब प्रौढ़ होता है तो हमलावर होता है और प्रोजेक्ट पप्पू के सहारे जंग जीतने की कवायद करता है और गप्पू के हाथों हारी हुई बाजी को जीत में बदलने की पटकथा लिखते हुए पप्पू फॉर पीएम जैसे नारे गढ़े जाते हैं। खैर, लोकतंत्र का खेल, कोई पास कोई फेल। पप्पू सजावे मोहब्बत की दुकान, गप्पू करे है जहर की खेती, बाकी जन्मदिन की बधाई। मंगरुआ की तरफ से धन्यवाद।